नमस्कार। मैंने मेरे पिछले 3-4 वीडियो में कोविड के बारे में जानकारी दी थी। कोविड में जो इन्फ्लेमेशन होता है और कोविड ख़त्म होने के बाद कई लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है और इस इन्फ्लेमेशन के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत सारे जवान लोगों में हुई और कई जवान लोगों को हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो आज इस वीडियो में मैं इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करूंगा और इन्फ्लेमेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है लिपिड और लाइपोप्रोटीन पे, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स पे, इसके बारे में चर्चा करूंगा। हमें सबको पता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स ये डायरेक्टली रिलेटेड है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि हृदयघात और मस्तिष्कघात से डायरेक्ट संबंधित है। अगर मैं बहुत ही सरलता से कहूँ तो लिपिड्स का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में फैट सर्कुलेट होता है, उसे हम लिपिड कह सकते हैं। और लाइपोप्रोटीन क्या है? लाइपोप्रोटीन ये लिपिड्स के कैरियर है, यानी कि लाइपोप्रोटीन वाहन है जिससे ये लिपिड्स यानी कि फैट हमारे बॉडी में घूमते हैं या सर्कुलेट होते हैं। मोटे तौर पे 2 तरीके के लिपिड्स होते हैं, एक को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरे को कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। और भी बहुत सारे तरीके के लिपिड्स या फैट्स होते हैं, बट ये 2 मेजर हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। कोलेस्ट्रॉल के 2 टाइप के कैरियर होते हैं, यानी कि जो वाहन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कैसे घूमता है, ये जैसे मैंने पहले बताया कि लाइपोप्रोटीन्स ये कोलेस्ट्रॉल के वाहन हैं। कोलेस्ट्रॉल को घुमाने में हमारे शरीर में लाइपोप्रोटीन की मदद ली जाती है। तो 2 टाइप के लाइपोप्रोटीन होते हैं। एक टाइप का लाइपोप्रोटीन है जो लिवर में जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है उसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और उसका दूसरा नाम है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। जो लिवर से कोलेस्ट्रॉल बनता है वो हमारे बॉडी में और दूसरे शरीर के हिस्सों में, जैसे कि मसल्स है, दूसरे ऑर्गन से, ब्रेन है, किडनी है, इस सब बाजू कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरे टाइप का जो वाहन है वो दूसरे सारे टिश्यूज से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ रहता है उसको लेकर लिवर में फिर से लेके जाता है। उसे हम एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का ये भी कैरियर है जो कोलेस्ट्रॉल दूसरे टिश्यूज से लेके लिवर में लेके जाते हैं। और एक लाइपोप्रोटीन है जो लिवर से दूसरे टिश्यूज में लेके जाते हैं, उसे एलडीएल लाइपो यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं या नॉन एचडीएल लाइपोप्रोटीन कहते हैं। नॉन एचडीएल लाइपोप्रोटीन में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरा होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि वीएलडीएल, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि आईडीएल। ये 3 टाइप के डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को लिवर में बनने के बाद पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा माना जाता है क्योंकि वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हमारे टिश्यूज से बाहर निकाल के लिवर में लेके जाता है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते हैं। और एलडीएल, वीएलडीएल, आईडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये लिवर से बना हुआ कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर में लेके जाता है। तो अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। इसीलिए नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि नॉन एचडीएल लाइपोप्रोटीन्स जैसे कि एलडीएल, आईडीएल, इन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड्स भी हमारे शरीर में लिवर में बनता है और वो टिश्यूज़ में स्टोर होता है, फैट सेल्स में स्टोर होता है, मसल्स में, ब्रेन में, सब बाजू ट्राइग्लिसराइड्स भी होता है। और ट्राइग्लिसराइड्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे शरीर के लिए, सेल्स के लिए, इसलिए उसका इम्पॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल के जैसे ही सर्कुलेट होता है, लिवर में बनता भी है और ब्रेकडाउन भी होता है और टिश्यूज़ में यूज़ भी होता है, और जो एक्सेस ट्राइग्लिसराइड है वो फैटी एसिड्स के ज़रिए फिर से लिवर में जाता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन 2 तरीके के होते हैं।
एक होता है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस यानी सोजन की बीमारियां, और दूसरा होता है इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हमारी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, इसलिए ये बीमारियां होती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिए की बीमारी, सोरियासिस, एसएलई, ये सब इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज़, ये सारे इन्फ्लेमेटरी बीमारियां हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्बेंस के कारण होती है। इन्फ्लेमेशन का कारण है इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो यानी कि जो दांतों में क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस होता है जो लंबे अरसे तक चलता है। टाइफॉइड ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कई बार क्रॉनिक होकर लिवर में या स्प्लीन में होता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन जो क्रॉनिक होता है, जैसे कि एड्स वायरस, HIV वायरस, या फिर अभी जो रिसेंट एग्जाम्पल है कोविड-19 का वायरस, जो अक्यूट इन्फेक्शन भी करता है और अक्यूट ठीक होने के बाद या तो वायरल इतना डैमेज करता है हमारे शरीर को कि वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। सो कोई भी वायरस हमारे शरीर में अक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन कर सकता है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है। जो तीसरा महत्व का कॉज है इन्फ्लेमेशन का वो है हमारा जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल। बहुत सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां जो होती है वो इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। जैसे कि जब कभी भी इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में बढ़ता है उस समय ये लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है, क्योंकि हमारी दिनचर्या कुछ इस तरीके की होती है कि वो सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हमारे शरीर में आते हैं और हमें ये बीमारियां होती है, जैसे कि डायबिटीज़ यानी मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के रोग, मोटापा, ब्रेन स्ट्रोक, हृदयघात, मस्तिष्कघात, ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीजेस है। तो ये इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया लाइपोप्रोटीन्स और लिपिड्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, वो हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट करते हैं, ये सारी मैंने जानकारी दी है। इसके साथ साथ मैंने इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस क्या होती है और इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन होता है, इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। अब आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का क्या रोल है, अगर वो क्यों बढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में, और उसका इलाज क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।